हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा टास्क 48 है या फिर हम इसे डे 48 बोल लें, बात एक ही है। और आज तारीख भी 4 जनवरी हो चुकी है। आज किसी ने अगर 1 जनवरी से भी शुरू किया है तो हमारे टास्क को कंप्लीट हुए 3 जनवरी हो चुके हैं, यानी 3 दिन हो चुके हैं हम लोगों के टास्क को। तो ऐसे ही धीरे धीरे टास्क कंप्लीट करते जाओ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मार्च तक पूरा सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा और हमारी एसएससी जेई की जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जो हम लोग नॉन टेक की बुक लगा रहे हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग साथ में बहुत सारी चीज़ करते हुए जा रहे हैं। भले हम लोगों को थोड़ा टाइम अभी लग रहा है, लेकिन उस टाइम की वैल्यू जो है कब समझ में आएगी, जब हम लोग टेस्ट देंगे या फिर एग्ज़ाम देंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि हर एक टास्क की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी हमारी लाइफ में। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे जाके कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं बनता, दो नहीं बनता, ऐसे-ऐसे अगर 5-10 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है और लगता है कि फिर नहीं होगा सिलेक्शन। और फिर उस चक्कर में, उस हेजिटेशन में हमारा पूरा पेपर बिगड़ जाता है और नॉलेज होते हुए भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ देने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग का जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छा रहे और हम लोग अच्छे से स्कोर करें और अच्छी रैंक लेके आएँ। तो आज के टास्क में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरसीसी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बेसिक्स ऑफ आरसीसी ये हम लोग को पढ़ लेना है। इससे 100% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, जो मेरे 50 चैप्टर हैं, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि उन 50 चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी कि 50 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बस उन चैप्टरों को पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं। कुछ भी नहीं करोगे, वही कर लोगे तो भी 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं टेक्निकल के। तो ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, कम से कम एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर जो शुरू में पढ़ रहा है उसको पढ़ने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, 2 से ढाई घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जिसने पढ़ रखा है वो 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग हैं जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको 2 से 3 घंटे लग जाएँगे। उसके बाद क्या करना है, इरिगेशन सब्जेक्ट ओपन करना है और इसमें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ये हम लोगों को पढ़ लेना है। इसको भी पढ़ने में हम लोग को 2 से ढाई घंटे लग जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लग जाने दो टाइम। लेकिन इसका जो ओवरऑल आउटपुट मिलेगा, जब वो मिलेगा तो इतनी खुशी होगी जितनी खुशी कभी नहीं हुई है। तो ये चीज़ को समझो कि अभी जो स्ट्रगल है वो चीज़ मत देखो, जो आगे आउटपुट मिलेगा हम लोगों को वो चीज़ देखो। तो जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। मैं यही करता हूँ। तो उससे क्या है कि हम लोग नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने की अच्छी कोशिश करेंगे कि ये टास्क मुझे 1 नंबर दे सकता है। ऐसे ही एक-एक नंबर बटोरते जाने हैं और बता रहा हूँ, लास्ट में जब काउंट करोगे तो 130 प्लस नंबर ऑटोमेटिक हो जाएँगे। तो उसके बाद फिर जैसे ही ये चैप्टर हमारे होते हैं, वाईसीटीए की बुक ओपन करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों, प्री प्लस मेंस, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको बहुत थ्रोली और बहुत अच्छे से हम लोग को कवर करना है। तो वाईसीटीए में हम लोग को आरसीसी के 30 क्वेश्चन कर लेने हैं और इरिगेशन के भी 30 क्वेश्चन कर लेने हैं, यही चैप्टर के। और वाईसीटीए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक करने हैं। उसके बाद एसएससी जेई की बुक ओपन करनी है हम लोगों को। आरसीसी में इसके भी 30 क्वेश्चन करने हैं और इरिगेशन के इसके भी 30 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसको लास्ट से लेके फर्स्ट इस टाइप से आना है, इसको भी लास्ट से लेके फर्स्ट इस टाइप से आना है। और वाईसीटीए में फर्स्ट से लेके लास्ट इस मतलब क्रम में जाना है हम लोग को। तो ये ध्यान रहे। उसके बाद फिर हमारी जो 1 डे 1 सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है ये ख़त्म नहीं होगी। ये इससे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं और मुझे भी अपने आप में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये सीरीज़ हम लोग की चलती रहेगी। तो इसमें आज हम लोग क्या करना है, सर्विंग सब्जेक्ट हम लोग को कवर कर लेना है, वो भी हैंड बुक से, या फिर किसी के पास शॉर्ट नोट्स हो तो शॉर्ट नोट से पढ़ लेना है। अपनी थ्योरी की बुक से या फिर थ्योरी के नोट्स से नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे पढ़ोगे पूरा दिन लग जाएगा, सर्विंग ही पढ़ते रह जाओगे, फिर दूसरे टास्क कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए क्या है, फटाफट केवल फार्मूले देख लेने हैं और चार्ट वगैरह देख लेने हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है। तो इस तरीके से करोगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे देना है। उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। उस टाइम में किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ अपनी कर रहे हैं, एसएससी जेई के सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत 3 दिन में एक जो पेपर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें नॉन टेक और टेक दोनों कवर कर लेते हैं। जिससे क्या है कि हम लोग की एसएससी जेई की बुक को कंप्लीट करने के लिए एक किक मिलती है, जिससे हम लोग बहुत ही जल्दी और डबल स्पीड से एसएससी जेई की जो बुक है उसको निपटा देंगे इस महीने के अंदर ही। तो हम लोगों को 10 अक्टूबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करना है आज, जिसमें हम लोग केवल 30 क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन कल हम कर चुके थे, 30 क्वेश्चन हमको आज करने हैं। तो टेक्निकल के भी करने हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग नॉन टेक के क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो ये कर लेने हैं। उसके बाद फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे जो बनते हैं पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट क्या है, छोटे सब्जेक्ट हैं लेकिन नंबर अच्छा खासा दे देते हैं, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों चीज़ पढ़ो और इन्वायरमेंट भी पढ़ो उसके साथ में, तब जाके उसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो है अकेला सब्जेक्ट दे देता है नंबर, और इसके क्वेश्चन ईजी ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इन सब्जेक्टों को हमको बार बार रिवाइज करने हैं और इनके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग को कर लेने हैं। तो पॉलिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं कभी कभार, तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद फिजिक्स में फोर्स एंड वेव, ये हम लोग कल भी पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में हम लोग कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से कवर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद पॉलिटी में हम लोग को क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू ध्यान रहे, इसके हम लोग को 5-5 क्वेश्चन कर लेने हैं पर चैप्टर। पॉलिटी पूरा करना है, जितने भी चैप्टर होंगे उसके 8 चैप्टर, 8 चैप्टर 9 चैप्टर, उन सारे चैप्टर के 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन ध्यान रहे फर्स्ट से लेके 5 क्वेश्चन ऐसे करना, उसमें लास्ट से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चल जाएगा। इसके लिए हमारे पास 2 बुक हैं, या तो पिनिकल की बुक हो किसी के पास या फिर किरण पब्लिकेशन की, जो भी बुक हो दोनों में से कोई भी उसे कर लेना। अगर कोई भी बुक नहीं है तो पिनिकल की बुक जो है वो ग्रुप में है, उसको डाउनलोड कर लेना और उससे कर लेना, या फिर अगर वीडियो के थ्रू कहीं मिल जाता है तो वीडियो के थ्रू कर लेना। वीडियो में भी कई लोग जैसे पॉलिटी पूरा रिवीजन करवाते हैं एक साथ, तो उससे भी कर सकते हो, और उसकी पीडीएफ जो मिल जाती है वो भी डाउनलोड कर लेना, तो उससे क्या है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली हम लोग को पीवाईक्यू लगाने हैं पॉलिटी के, तो पॉलिटी के पीवाईक्यू कैसे भी तरीके से लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि बुक से ही लगाएं। आजकल यूट्यूब वीडियो वाले भी अच्छे खासे करा देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट भी बताते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर करंट अफेयर की जो हम लोग की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग 2023 का करंट अफेयर अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है इसमें जो करंट अफेयर है वो 1 साल पुराना पेपर आएगा, मतलब करंट अफेयर आएगा। तो ये हम समझ चुके हैं कि जनवरी 2023 से लेके अभी जो हमारा पेपर जैसे जून में है, तो हम लोग मार्च या अप्रैल तक का पढ़ेंगे, उसके आगे नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, और डेली हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग मंथली कंपाइलेशन देख लेते हैं। डेली पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, उतने टाइम में हम लोग ये करंट अफेयर मंथली जब कवर कर सकते हैं तो डेली क्यों करें। सही बात भी है, टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना है। अभी हम लोग के बहुत एकदम समझ लो कि क्रिटिकल टाइम चल रहा है, अगर ये टाइम हम लोग बचा के अभी नहीं चलेंगे तो आगे चल के हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग को टाइम मैनेज करके अभी से ही चलना पड़ेगा। तो करंट अफेयर में अप्रैल 2023 का करंट अफेयर हम लोग को पढ़ देना है, जिसमें कल भी हम लोग कल हम लोगों ने मार्च का पढ़ा था, अप्रैल का आज हम लोग शुरू करेंगे। तो करंट अफेयर पढ़ने के 3 तरीके हैं हमारे पास, या तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हो, उसमें डायरेक्ट सर्च कर लेना है करंट अफेयर्स, और जैसे ही करंट अफेयर आएगा 2023 का पूरा करंट अफेयर आ जाता है, उसमें अप्रैल लिखा होगा, उसमें क्लिक करना है, उसको सबमिट कर देना है। उसके क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको सोल्यूशन देख लेने हैं। और ध्यान रहे 50 क्वेश्चन है तो 25 देखने हैं, 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन देखने हैं, ऐसे आधे क्वेश्चन देखने हैं, आधे क्वेश्चन हम दूसरे दिन देख लेते हैं। उसके बाद या फिर कोई वीडियो हम लोग डाउनलोड कर लें मंथली कंपाइलेशन का, उसके जिसके 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे हम लोग देख लें और आधा घंटा हम दूसरे दिन देख लेंगे, क्योंकि एक साथ हम चाहें तो पूरे साल का भी निपटा सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हमको धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी है ताकि चीज़ें अच्छे से कवर हो सके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अगर हमारे पास ये दोनों सोर्स नहीं है और हमारे पास मैगज़ीन है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैगज़ीन है तो इसके अगर 4 पन्ने हैं तो उस 4 पन्ने में से हम लोग को क्या करना है, 4 पन्ने में से 2 पन्ने पढ़ लेने हैं और 2 पन्ने कल पढ़ेंगे। क्या है कि चीज़ें हम लोग को बिल्कुल आराम से ही कवर करनी है। करंट अफेयर वाली चीज़ें ऐसी चीज़ें रहती हैं जो लगता आसान है, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन करने जाओ तो बनती नहीं है। तो ये तभी बनेगी जब अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और करंट अफेयर अच्छा खासा वेटेज देता है, 12 से 15 नंबर का वेटेज देता है। तो अगर इसके आधे क्वेश्चन भी हम लोग को बन जाते हैं तो हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। और ये स्कोर करने का एक ही तरीका है कि इसके पुराने करंट अफेयर को अच्छे से कवर किया जाए। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के में लेंगे तो हमारा ही नुकसान है और कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रीजनिंग में कल हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे, वर्ड एनालॉजी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट। ये चैप्टर में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड इस टाइप वाले क्वेश्चन रहते हैं, या फिर लाइन वाले क्वेश्चन रहते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए क्या है, इसकी हम लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इसके क्वेश्चन हम लोग को देखते ही बने। और ध्यान रहे, इसको पढ़ के और अलग कॉपी में लिख के और फिर दोबारा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन पढ़ा अपन ने, उसके बाद पढ़ा कि ए लेफ्ट में है, बी राइट में है, इस टाइप से हम चीज़ें फटाफट एकदम उसमें अप्लाई करते जाएंगे और फिर सीधा अल्टीमेट रिजल्ट देखेंगे। ऐसा करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा तरीका है और यही मुझे ठीक लगता है, और सबको इसी तरीके से करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग वहाँ से पढ़ें और उसके बाद एकदम टेबल बनाएंगे, नहीं ऐसा ऐसा है, उसके बाद अलग से बनाएंगे, तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उतने टाइम में हम लोग टेक्निकल के अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमको टाइम बचा के चलना है। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं आराम से किया जाए, आराम से करने का बिल्कुल वक्त जा चुका है। अब हम लोग को बिल्कुल फास्ट वे में और बहुत तेज़ तरीके से करने की ज़रूरत है।
उसके बाद ये टास्क 100% कोशिश करना कंप्लीट करने की। अगर नहीं होते हैं 50-60% जितना परसेंट भी होता है वो उतना तो ज़रूर कर लेना। अब टेक्निकल में जैसे कि हम लोग के टेक्निकल में सब्जेक्ट आरसीसी और इरिगेशन पढ़ रहे हैं, अगर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट कोशिश करना कि थ्योरी तो पढ़ ही लूँ। क्वेश्चन भले ना लग पाए, क्वेश्चन मैं बाद में लगा लूँगा, क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बाद में, बुक भी हम लोग फिर से लगाएंगे, 2-3 बार हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे बुक को। लेकिन ध्यान रहे कि थ्योरी हम लोग बाद में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए थ्योरी अभी पढ़ने की कोशिश करना जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके। चाहो तो अभी शुरू से ही सुबह के टाइम जैसे ही होगा, सुबह के टाइम अगर वन डे वन सब्जेक्ट की सीरीज़ वाला सब्जेक्ट अगर निपटाते हो 6-7 बजे उठने के बाद, तो ये निपटा देना। और अगर ये नहीं निपटा पा रहे हो तो डायरेक्ट ये थ्योरी पढ़ देना, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। कोचिंग से भी इंगेज हो तो भी इन थ्योरियों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी कोचिंग के नोट से पढ़ देना, उससे भी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कोचिंग कर रहा हो, चाहे सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे कैसा भी तैयारी कर रहा हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा भाई तो नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, नॉलेज कितनी भी हो टेक्निकल में तुम्हारे 40-50 नंबर में इसी में अटक जाओगे। जो नंबर है वो 100, 105, 110 ऐसे ही आते हैं, और पेपर में वो अल्टीमेट नंबर कम हो जाते हैं। या फिर अगर ज़्यादा कहीं अगर लक अच्छा चला तो 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है कि अरे होगा नहीं होगा, बीच में अटके रहते हैं हम लोग। तो वो उसमें नहीं अटकना है, हम लोग को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि हम लोग को ये सोचना ना पड़े कि हम लोग का होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट पेपर देने के बाद हम सीधे दूसरे दिन से मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। इस तरीके की प्रिपरेशन हम लोग को करनी है। तो इसके लिए क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। कोचिंग से जुड़े हो, कहीं से जुड़े हो, अब वो अच्छा करा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कराएंगे और उससे अच्छा कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपन को ही करनी पड़ेगी ना। वो अपन को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन करना हमको ही पड़ेगा। और सबसे सही करने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं खींचेंगे। चाहे तुम कोई से भी एग्जाम दे लो, गेट दे लो, ईएस दे लो, स्टेट पीसीएस दे लो, एसएससी दे लो, जेई दे लो, जो एग्जाम लगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, नॉलेज बहुत रहेगी लेकिन नंबर बहुत कम आएंगे। फिर एकदम अल्टीमेटली डिमोटिवेशन होता है कि मुझे जितना कुछ आता था नंबर नहीं आए, और एक जो मेरा दोस्त था उसको कुछ नहीं आता था लेकिन उसके ज़्यादा नंबर कैसे आ रहे। तो ये चीज़ लेके फिर कोई मतलब नहीं निकलता है इन सब डिस्कशन का। मेन डिस्कशन ये है कि क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, क्या पेपर लगाए हो। सीजीएल वालों से पूछना, वो अपने जो नॉन टेक के पेपर हैं उनको कितनी बार लगा लेते हैं, मैथ के प्रीवियस ईयर कितनी बार लगा लेते हैं, सारी जीएस कितनी बार रट डालते हैं वो लोग, इस तब आ जाके उनके नंबर आते हैं। ध्यान रहे, वो टेस्ट में 200 में 200 बाई 200 ले आते हैं, हम लोग के टेस्ट में कोई 170 180 से ज़्यादा नंबर ला ही नहीं पाता है। ये क्या बात हो रही है। तो बात यही होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी आती है हम लोगों में। वो लोग क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे में थोड़ा कम है अभी, लेकिन ये कम हमेशा नहीं रहेगा, ये कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है डेली। पहले कम लोग एग्ज़ाम देते थे, अब ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देने लग गए हैं। पहले कम कट जाता था, अब ज़्यादा जाने लग गया। अब हर चीज़ क्या है कि अपन ये नहीं सोच सकते हैं कि पहले लोगों ने ऐसा सिलेक्शन ले लिया, वैसा सिलेक्शन ले लिया। वो सब सोचने का टाइम अब गया। अब अपना टाइम है, और अपने टाइम में अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस ध्यान से करना है, और अच्छे से थ्योरी बिल्ड करना है, कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। तो जिस भी तरीके से करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लो। उसके बाद आते हैं क्वेरीज पे। रेलवे कांस्टेबल का कल बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसमें रेलवे कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी दोनों का बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो कांस्टेबल है उसकी 2000 वैकेंसी है, एसआई की 250 वैकेंसी है। रेलवे की वैकेंसी आनी चालू हो गई है, यानी समझ लो कि अब रेलवे का गुड टाइम चालू हो चुका है। फरवरी में बता रहा हूँ, पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही होगा। मैं कब से ही बोला जा रहा हूँ, ये चीज़ समझ लो कि फरवरी में हमारा जो है आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा, और उसका पेपर जो है मई या जून के बीच में होगा, एसएससी के आसपास ही होगा। तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग इसके साथ ही तो करते जा रहे हैं। उसमें साइंस ही तो आती है, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आती है, रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग मैथ के कुछ चैप्टर चालू कर देंगे जो इजी चैप्टर हैं, ताकि वो आसानी से हम लोग के कवर हो जाए। ज़्यादा हार्ड चैप्टर हम लोग पढ़ने की अभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड चैप्टर टाइम भी ले लेते हैं और उनके क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, तो हमारा टाइम अल्टीमेटली वेस्ट होगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें लेके साथ में चलना है। साइंस उसमें आता है, साइंस हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर आ रहा है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, टेक्निकल भी आ रहा है, टेक्निकल पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं। इतना भी अगर कर लोगे ना तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे और सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज कहाँ से लें। टेस्ट सीरीज लेने का सबसे अगर बेस्ट वे, अगर अभी नहीं लिए हो तो टेक्स्ट बुक की तो ले ही लेना, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ इसलिए मुझे लगती है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और अदर किसी कोचिंग के लेते हो तो उसमें प्रीवियस ईयर नहीं मिलते हैं, केवल नए क्वेश्चन ही मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर लेते हैं। वैसे तो जो पेपर है उसमें नए क्वेश्चन ही आते हैं, प्रीवियस ईयर बहुत कम आते हैं। प्रीवियस ईयर 10-15 क्वेश्चन ही आते हैं, नए क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रीवियस ईयर करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन ये 15 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। ये 15 नंबर हमारे सिलेक्शन करा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इसलिए हमको इसको भी लाइट में नहीं लेना है, इसकी भी तैयारी हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है।
तो अगर नहीं लिए हो तो टेक्स्ट बुक ले सकते हो, और अगर ले रखे हो या किसी कोचिंग से इंगेज हो तो उनकी कोचिंग भी आएगी, मतलब उनकी टेस्ट सीरीज़ भी आएगी, वही बेस्ट टेस्ट सीरीज़ होती है। बहुत सारे कोचिंग हैं जो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं। हम लोग मुझे टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है उनकी, तो उन टेस्ट सीरीज़ को भी हम लोग आगे चल के जो है डिस्कस कर लेंगे, अपने टास्क में ऐड कर लेंगे। वो टेस्ट सीरीज़ मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, तो उससे क्या है कि ग्रुप से डाउनलोड करके उन टेस्टों को भी दे देना। लेकिन अभी जो है अभी प्रीवियस ईयर के ही टेस्ट दो, उसके बाद जैसे ही जनवरी का महीना निकलता है हम लोग नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। अब उसके बाद एक और है, कल बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग को ढूँढने में बहुत दिक्कत आ रही है ऐसा वैसा, तो मैंने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, डायरेक्ट कोच मी अकेडमी नाम से है, सारे लेटर स्मॉल में है, डायरेक्ट सर्च करना, हमारे चैनल का जो लोगो है जो यहाँ पे दिख रहा होगा अभी, तो ये लोगो जो है वहाँ पे डायरेक्ट शो हो जाएगा जैसे हम टेलीग्राम में सर्च करेंगे, और उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगा कमेंट में, तो वहाँ से भी डाउनलोड, मतलब वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें क्या है, डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ करेंगे, और जो हम लोग जेई वाले जो स्टूडेंट हैं हम सब लोग उसमें ऐड रहेंगे, ताकि जो है एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस हम लोग को ना हो, केवल हम लोग एक ही एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड रहें, और उसमें जो जो मेरे को पीडीएफ मिलते जाएंगे वो मैं डालते जाऊँगा। तो वो ये नया चैनल भी डाउनलोड वो ज्वाइन कर सकते हो आराम से। उसके बाद कल के टास्क पूरी नहीं हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टास्क कंप्लीट करने की 100% कोशिश करो। अगर 40%, 50%, 60% भी होता है तो हो जाने दो। उसके बाद जब हम लोग अल्टीमेटली जब हमारा फेज़ रिटर्न होता है, तो हम लोग उस चीज़ को रिवाइज़ भी करते हैं, और संडे के दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। तो क्वेश्चन अगर छूट भी जाएँगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इसलिए बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन भले छूट जाएँ, थ्योरी मत छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग संडे को तो करते ही हैं, सैटरडे को भी कर लेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन। तो चीज़ें कवर हो जाएँगी, लेकिन क्या है कि कोशिश तो करो। 50%, 60% जितना हो सके उतना करो, पूरा ज़ोर लगा दो जितना हो सके अपना। ज़रूरी नहीं कि 100% ही हो, उससे कम भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास 5 महीने हैं, आराम से चीज़ें कवर हो जाएँगी। बिल्कुल 154 डे करीब करीब बचे हैं, तो अभी है टाइम हमारे पास में, हम लोग कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेरी ये थी, जैसे नॉन टेक के लिए एनालाइज़ किया है, वैसे ही टेक के लिए भी वीडियो बनाओ। तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल 100%, जैसे मैंने नॉन टेक के सारे क्वेश्चन उठाए, उसके बाद फिर मैंने उसको प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद फिर बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे हमारे, तो वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल के भी क्वेश्चन मैं बना के और अपने जो ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूँ पीडीएफ के फॉर्म में, और उसके वीडियो बना के बता दूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, देखो ये प्रीवियस ईयर से आए हैं, या फिर ये ईजी क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व हो जाते। तो अभी जैसे ही हम लोग के ये 10 अक्टूबर के शिफ्ट 2 का पेपर खत्म हो जाएगा, या फिर बीच में जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, और उसको बताने की कि देखो हम लोग को कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी तरीके से टास्क में जुड़े रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। एसएससी जेईई में 2024 में तो 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। ये हमारे लिए गोल्डन ईयर है, बहुत अच्छा चांस है हमारे पास में, और बिल्कुल बने रहो, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है इस बार, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है, पॉजिटिव तरीके से कि अच्छी खासी वैकेंसी खाली है, और अच्छा खासा हम लोग का बेनिफिट होने वाला है। बस लगे रहना है हम लोग को, तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, कंसिस्टेंट तरीके से लगे रहो, 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।